देखिए रियल एनालिसिस में आपका थ्योरम चल रहा था। थ्योरम में कहा गया था द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस an टू बी कन्वर्जेंट इज दैट to each given epsilon greater than 0 there exists a natural number small m such that mod of an plus p minus an less than epsilon for every n greater than m p is greater than or equal to 0। ठीक है, ये थ्योरम था। इसमें हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन कर लिया था, सफिशिएंट कंडीशन कर रहे थे। सफिशिएंट कंडीशन में हमने मान लिया था कि थ्योरम की दी हुई कंडीशन होल्ड हो रही है, मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर स्मॉल m सच दैट मॉड ऑफ an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान ले रहे ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो अब हमको केवल इतना दिखाना था कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा और एक यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। हमने मान लिया कि सीक्वेंस हमारा दो लिमिट रखता है, an हैज़ टू लिमिट पॉइंट L1 एंड L2। फाइनली अब हम ये दिखा देंगे कि ये L1 और L2 एक ही है। ठीक है, हम लोगों ने लिखा था इफ़ पॉसिबल लेट L1 एंड L2 बी द टू लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट एप्सिलॉन बाई 3 ग्रेटर देन 0। देखिए पहले ब्लैक बोर्ड पे बात लिख लीजिएगा। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन बाई 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा। बी गिवन, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन बाई 3 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, मान ले रहे वो नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर स्मॉल n सच दैट, जैसे हम स्मॉल n मानेंगे कंडीशन मिलेगी हमको स्मॉल m सच दैट an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिएगा, सबसे पहले हमने माना है सिंस L1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an का ये लिमिट पॉइंट है, देयरफॉर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट m1 ग्रेटर देन m सच दैट लिमिट पॉइंट की कंडीशन होती है an, सीक्वेंस अगर an हो तो an, या हम सीक्वेंस am ले रहे हैं, कंडीशन होती थी मॉड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। n m1 माइनस लिमिट पॉइंट है L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर एवरी m1 ग्रेटर देन m। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने कहा अगेन सिंस L2 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an, this implies there exists m2 greater than m such that mod of am2 minus L2 less than epsilon by 3 for every m2 greater than m। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए now for every m1 greater than m and m2 greater than m comma we have यहाँ रखिए mod of
AM1 माइनस AM2 लेस देन एप्साइलन बाई 3, इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सीक्वेंस की परिभाषा से, इस वाली कंडीशन से। ठीक है, नाउ अब हमको दिखाना है मॉड L1 माइनस L1 L2 के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। L1 माइनस AM1 प्लस AM1 माइनस AM2 प्लस AM2 माइनस L2। देख लीजिए, AM1 को जोड़ा गया घटाया गया, AM2 को जोड़ा गया घटाया गया, वापस से L1 और L2 मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड L1 माइनस L2 लेस देन और इक्वल टू L1 माइनस AM1 प्लस AM1 माइनस AM2 प्लस AM2 माइनस L2। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड L1 माइनस L2 लेस देन और इक्वल टू AM1 माइनस L1 प्लस AM1 माइनस AM2 प्लस AM2 माइनस L2। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड L1 माइनस L2 लेस देन AM1 माइनस L1 एप्साइलन बाई 3 प्लस AM2 माइनस M2 एप्साइलन बाई 3 AM2 माइनस L2 एप्साइलन बाई 3। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्साइलन। सिंस एप्साइलन इज आर्बिटेरी एंड स्मॉल, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन तभी होल्ड होगी L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज इक्वल टू L2। L1 इज इक्वल टू L2 होने का मतलब दोनों ही लिमिट पॉइंट कैसे होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, उतारिए।
ओके, नीचे से लिखिए हेंस द लिमिट पॉइंट इज यूनिक, हेंस द लिमिट पॉइंट इज यूनिक, हेंस द लिमिट पॉइंट इज यूनिक। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लिखिए एवरी Cauchy sequence in capital R, every Cauchy sequence in capital R is convergent in capital R. Every Cauchy sequence in capital R is convergent in capital R. देखिए Cauchy sequence की परिभाषा आपको बताई गई थी, mod of an minus am लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये कॉची सीक्वेंस की परिभाषा थी, आपको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट होगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब वो ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम एंड पी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इसकी हेल्प से किसी भी तरीके से ये चीज़ दिखा दें तो पहले वाले थ्योरम जो भी हमने पढ़ा उसकी हेल्प से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट ए एन बी या कॉशी सीक्वेंस, लेट ए एन बी या कॉशी सीक्वेंस then for every epsilon greater than 0, then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that there exists delta greater than 0 such that, ये कंडीशन लिखिए, this implies that mod of am minus an less than epsilon for every n comma m greater than delta। आपको पता है mod a माइनस बी इज इक्वल टू mod b माइनस ए, कोई अंतर नहीं है, इसलिए किया गया। इससे ये चीज़ प्रूफ करेंगे तो an दोनों बाद में है। अब बस हम m की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख देंगे तो हमारी अपने आप थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। लिखिए अब देखिए ये चीज़ उन सबके लिए होल्ड हो रही है जो डेल्टा से बड़े हैं। अगर m डेल्टा से बड़ा है और p कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है m प्लस पी भी डेल्टा से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो m प्लस पी के लिए ये कंडीशन क्या होगी, होल्ड होगी। जैसे 10 15 से बड़ा है, सॉरी जैसे 10 2 से बड़ा है तो 10 प्लस 3 भी 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m for a particular value of m that is m is equal to n plus p, for the particular value of m that is m is equal to n plus p comma the above inequality becomes, the above inequality becomes, the above inequality becomes, देखिए a n plus p minus a n less than epsilon for every n greater than m and p greater than or equal to
0 लिखिए। यहाँ m की जगह डेल्टा ही कर लीजिएगा। n क्या है? ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, नीचे से लिखिए हैंस फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम। एग्जाम में वो थ्योरम लिख कर आएंगे पूरा अगर आता है तो, ठीक है। हैंस फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम, हैंस फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम द सीक्वेंस an is convergent, the sequence an is convergent। नीचे से लिखिए hence the Cauchy sequence in capital R is convergent sequence। hence the Cauchy sequence in capital R is convergent sequence। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए A sequence in capital R, a sequence in capital R is convergence if it is a Cauchy sequence। if it is a Cauchy sequence। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। और जो पहले वाला थ्योरम था उसमें कहा गया था कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस होता है। तो ये जो दोनों थ्योरम है उन दोनों का ही पार्ट है। तो अगर आपको ये थ्योरम एग्जामिनेशन में आता है तो आप जस्ट इसके ऊपर वाला थ्योरम जो हमने कराया है और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस एक थ्योरम कराएं, पेज पलट करके देखिए, ये दोनों का प्रूफ करके आना पड़ेगा। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस और एवरी Cauchy सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका प्रूफ के बराबर होगा। हाँ, दोनों को मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया मेरी तरफ से।